आपने कभी नोटिस किया है कि आपके लाइफ में जो आप डिसीजन लेते हैं खुद के लिए, उनमें से 99% डिसीजन आपके खुद के नहीं होते हैं। वो आप अपने सूझबूझ से नहीं लेते हैं। वो ज़्यादातर डिसीजन जो आप अपने लाइफ में लेते हैं अभी तक, वो ज़्यादातर डिसीजन आप अपने आसपास के माहौल को देखते हुए, उनकी एक्टिविटी को देखते हुए, वो क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेते हैं आप। उसी तरीके से आज के डेट में 99% लोग बस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। वो ये कभी नहीं सोचते हैं कि ये जो डिसीजन है ये मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। वो बस इसलिए वो चीज़ें करते हैं क्योंकि उनके आसपास के लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे हेल्थ को ही ले लीजिए, जिम जाने को ही ले लीजिए। वैसे 99% लोग जिम जाना शुरू करते हैं, जिम की मेंबरशिप लेते हैं, लेकिन 90% लोग जिम रेगुलर नहीं कर पाते हैं। बस कुछ दिनों के अंदर ही जिम को क्विट कर देते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि जिम जाने का मतलब बस अच्छा दिखना होता है, लेकिन जिम का मतलब होता है एक्सरसाइज और एक्सरसाइज का मतलब होता है अच्छी हेल्थ। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी पिछले 10 सालों में लगभग 4 से 5 बार जिम की मेंबरशिप ली है और हर बार जिम को क्विट करने का बहुत ही सिंपल सा रीज़न मुझे सामने में देखने को मिला। पिछले 5 सालों से लगातार एक्सरसाइज कर रहा हूँ, दिन के 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक। मैं लगातार कंसिस्टेंट हूँ, मैं बहुत ही कम गैप करता हूँ। महीने में बस 1-2 दिन ही ऐसा होता है, उस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादातर कंटिन्यू रहता हूँ। लेकिन अगर जिम की बात होती है तो मैं बहुत ही सिंपल से रीज़न की वजह से मैंने जिम क्विट किया था। वो रीज़न ये था कि मेरे साथ वाला जो मेरा साथी था, जो जिम मेरे साथ जॉइन किया था, उसने कंटिन्यू नहीं किया। वो कंसिस्टेंट नहीं रहा जिम जाने को लेकर। अब मुझे भी उसको देखकर बहुत ज़्यादा जिम जाने की इच्छा नहीं होती थी। मुझे लगता था कि क्या अकेले मैं जिम जाके क्या करूँगा? और मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें सोचता था जिसकी वजह से मैंने जिम जाना अवॉइड करना शुरू कर दिया। कुछ दिन जिम जाना अवॉइड किया और उसके बाद फाइनली क्विट कर दिया। ऐसे अब बहुत बार हुआ है और जब भी मैं दोबारा स्टार्ट करने की सोचता था, मेंबरशिप लेता था, तब सोचता था कि इस बार तो कुछ भी हो जाए, जिम कंटिन्यू रहेगा। लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादातर जिम जाना क्विट कर दिया। रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल और साफ है। हम में से ज़्यादातर लोगों के जिम को क्विट करने का बहुत ही सिंपल और साधारण सा लॉजिक होता है, जो कि शायद आप रिलेट कर सकें। जैसे कि मेरे केस में, मेरे साथ में जो बंदा जाता था, मेरे साथ में जो मेरा पार्टनर जाता था जिम के लिए, उसने कंटिन्यू नहीं किया, वो कंसिस्टेंट नहीं रहा। इस वजह से मैंने भी कुछ दिन के बाद जिम को क्विट कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जिम अच्छा नहीं है, ट्रेनर एक्स्ट्रा पैसे माँग रहा है पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, या फिर इस समय मैं जिम को जॉइन करूँ, मेरे लिए सूटेबल समय क्या होगा? या फिर कई लोग ये सोचते हैं कि 1 महीने के अंदर में मेरे बॉडी के अंदर कोई अच्छा ग्रोथ नहीं दिखाई दिया, इस वजह से जिम को क्विट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे तमाम ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं, जिनकी वजह से लोग जिम को क्विट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं, जो कि मैं कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकता हूँ। सो इस तरीके से छोटे-छोटे रीज़न्स होते हैं, जिनकी वजह से लोग जिम 90% क्विट कर देते हैं। वो 10% लोग जो जिम को रेगुलर अपने साथ लेकर चलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो लगभग 10 से 20 साल से लगातार जिम जा रहे हैं। वो लोग कभी भी क्विट नहीं करते हैं। ऐसा वो आखिर करते क्या हैं? वो 10% लोग जिन्होंने अपने जिम को लगातार अपने लाइफ का हिस्सा बना रखा है, उनके हिसाब से जिम जाने का मतलब होता है एक्सरसाइज, ना कि अच्छा दिखने के लिए जिम जाना। जिम जाना उनके लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, एक्सरसाइज उनके लाइफ का हिस्सा बन चुका है। उनके लिए जिम का मतलब एक्सरसाइज और एक्सरसाइज का मतलब होता है सेहत उनके हिसाब से। अगर बस आप अच्छा दिखने के लिए जिम जाते हैं, तो आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपको खुद ही अंदर से फ़ील होगा कि मैं अच्छा तो दिखता हूँ, मुझे जिम जाने की ज़रूरत क्या है? मुझे इतना मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन वो 10% में जो लोग आज हैं, जो लगातार जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, उनका थिंकिंग अब बदल चुका होगा। बॉडी को अब एक्सरसाइज़ की आदत हो गई है। अब वो एक्सरसाइज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो अपने लाइफ़ में अपने उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि जब वो एक्सरसाइज़ करते हैं, तो उनका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और ज़्यादा अंदर से स्ट्रांग होता जा रहा है। ये वजह है कि वो ज़्यादातर अपने जिम को कंटिन्यू कर रख पाते हैं। उनके लाइफ में एक्सरसाइज करना एक हिस्सा बन चुका है। सो आपने भी अगर जिम की मेंबरशिप मेरी तरह बहुत बार ली है, लेकिन आप हमेशा क्विट करते आ रहे हैं अभी तक, तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए कि अगर आप अपने लाइफ में जिम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, जिम को देखने का नज़रिया बदलना होगा। का मतलब बस अच्छा दिखना नहीं होता है, जिम का मतलब होता है एक्सरसाइज, आपके हेल्थ को और इम्प्रूव करना, आपके स्टेमिना को इम्प्रूव करना। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं, तो आपका जो स्टेमिना इम्प्रूव होता है, वो आपको 60 की उम्र में भी 40 का फ़ील करा देगा। अगर आप एक्सरसाइज ढंग से नहीं करते हैं या फिर उतना मायने नहीं रखता है एक्सरसाइज आपके लिए, बस आप जिम अच्छा दिखने के लिए जाते हैं, जो कि आप 6 महीने, 1 साल के अंदर क्विट करने वाले हैं, तो आप 40 की उम्र में भी 60 के दिखना शुरू हो जाएँगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जिम को कैसे देखते हैं।
आपका माइंडसेट क्या है। आपका माइंडसेट बदलता है तो ही आप जिम को कंटिन्यू ज़्यादा दिन तक रख पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये भी देखना होगा कि आपका जिम टाइमिंग क्या है। ऐसा नहीं है कि आप जिम कभी भी जा रहे हैं, जब आपको मन करता है आप जिम चले जाते हैं, आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ना शुरू हो जाएगा और तब के शरीर के ऊपर इसका उल्टा इम्पैक्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कभी कभार अगर आपका टाइम बदलता है कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक टाइम फिक्स होना ही चाहिए कि आपको जिम कब जाना है, एक्सरसाइज कब करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपका डाइट और स्लीप। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें ज़्यादातर रोल आपके डाइट का होता है और अच्छे स्लीप का होता है, रेस्ट का होता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हो सकता है कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखाई दे। क्योंकि जो कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं, दोबारा से इनटेक में उसे लेना होगा आपको, क्योंकि तभी आपके मसल्स ग्रोथ होंगे और तभी आपका माइंडसेट भी ग्रोथ होगा। क्योंकि आपके फिजिकल हेल्थ के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपका मेंटल हेल्थ। तो आपको इन दोनों में बैलेंस बनाना होगा और ये तब बैलेंस बनेगा जब आप अच्छी डाइट लेंगे और अच्छे तरीके से रेस्ट करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं फिटनेस का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन पिछले 5 सालों से लगातार एक्सरसाइज करके मैंने सीखा है, मैंने जो महसूस किया है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से आपको ग्रोथ नहीं मिलती है। आपको अच्छी डाइट लेनी होती है, अच्छा रेस्ट लेना होता है, तभी आपके उस एक्सरसाइज में 4 चांद लगते हैं और तभी आप ज़्यादा दिन तक उसे सस्टेन कर पाएंगे, कंटिन्यू रख पाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप minddarpan.com पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़ने के लिए मिल जाएगी और ये आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न रह गया हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट में उसे ज़रूर लिखिए। मुझे खुशी होगी कि मैं आपके उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊँ। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।